आज जब मैं अपने ही एक सब्सक्राइबर से फ़ोन कॉल पे बात कर रहा था तो उसने मुझे एकदम से एक चैलेंजिंग सा बात बताया कि भैया बैकलिंक कैसे बनाते हैं ये बता दो, क्योंकि बिना बैकलिंक की तो साइट रैंक करती ही नहीं है। तब मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट लग गए उसे ये बात समझाने में कि बैकलिंक जो है कोई ऐसा काइंड ऑफ मैंडेटरी चीज़ नहीं है जिसके कारण आपकी साइट रैंक ही करेगी या फिर नहीं करेगी। तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुआ उसे समझाने में कि बैकलिंक जरूरी नहीं है कि आपकी साइट सिर्फ बैकलिंक के कारण रैंक करे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या बैकलिंक के बिना आप अपनी साइट रैंक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बिना बैकलिंक के भी आपकी साइट या फिर आपके जो ब्लॉग है वो गूगल सर्च में रैंक करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सच्चिदानंद सिंह। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा हूं, लेकिन वो काफ़ी टाइम पहले था। आज हमारे साथ अलग अलग तरह के नए ऑडियंस जुड़े हैं, तो बाकी लोग जो है पीछे के वीडियोज़ नहीं देखते हैं, इसलिए मुझे यह दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो आज मैं बात करूंगा कि बिना बैकलिंक के साइट को रैंक करना पॉसिबल है, या फिर दूसरा जो एक काइंड ऑफ फैक्ट दिखता है कि बिना बैकलिंक के साइट जो है रैंक करती ही नहीं है। तो मेरा आंसर सुन लीजिए कि बिना बैकलिंक के भी साइट रैंक करती है, खूब धूमधाम से रैंक करती है, और गूगल सर्च, याहू सर्च, दूसरे अलग अलग सारे सर्च इंजन में रैंक करती है और वहां से आपको ट्रैफिक भी मिलता है। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन होगा, भैया तो करके दिखाओ। तो रिसेंटली हमने आपको बताया है कि किस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करके आप इजीली ट्रैफिक ले सकते हैं, एकदम लाइव प्रूफ बताया था। अब मैं बता देता हूं कि बहुत लोगों का ये भी कहना होगा कि अगर बैकलिंक के बिना साइट रैंक करती है तो फिर हमारी साइट क्यों नहीं रैंक कर रही है। मैं तो बैकलिंक नहीं बना रहा हूं, लेकिन कंटेंट बेस्ट बना रहा हूं, लेकिन रैंक नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि गूगल खुद इस बात को क्लियरिफाई करता है कि गूगल के पेजेस जो है, गूगल के सर्च इंजन जो है, उसमें किसी भी साइट को रैंक कराने के लिए 200 से भी ज़्यादा फैक्टर्स है। मान लो बैकलिंक एक हो गया तो इस टाइप के 200 से भी ज़्यादा फैक्टर्स है जिसको चेक करने के बाद गूगल किसी साइट को रैंक करता है। तो हो सकता है कि बैकलिंक आपने बनाया हो या फिर आपने नहीं बनाया हो, लेकिन बाकी के 200 फैक्टर्स का क्या। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो लोग बैकलिंक बना लेंगे उनकी साइट रैंक कर ही जाएगी, और जो लोग नहीं बना रहे उनकी साइट नहीं रैंक करेगी। अगर आपके दूसरे सिग्नल्स ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आप कंटेंट के लेवल पे ज़्यादा बेहतर खरे उतरते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भी साइट रैंक करेगी। अब एक दो चीज़ें और इसमें समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर आपको अपनी साइट को रैंक करवानी है गूगल में, तो आप ट्राई कीजिए कि आपका जो कीवर्ड है वो बिल्कुल नया हो। अब नया कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक्स पे काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो नई आने वाली होती है, जो कीवर्ड बिल्कुल नया होता है या फिर थोड़ा टाइम आगे का होता है। तो आप उस पर अभी ही कंटेंट अगर लिख लेते हैं, गूगल के पास अगर उस लेवल की कंटेंट नहीं है, तो और आप रैंक कर सकते हैं टॉप पेजेस पे। और बाकी अगर आप पुराने टॉपिक्स पे भी लिखते हैं जो इस पे ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, तो आपके जो ब्लॉग है वो धीरे धीरे आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा। आप स्टार्टिंग में कुछ अपने आर्टिकल्स को इस तरह से लिखिए जो कि एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो, उसे रैंक कराइए, और फिर जैसे यूजर का एंगेजमेंट आपके ब्लॉग के साथ शुरू होगा, फिर गूगल आपके ब्लॉग को यूजर एंगेजमेंट के हिसाब से देखेगा कि यूजर जब आपके ब्लॉग पे लैंड करता है उसकी क्या एक्टिविटी होती है, कितना देर रुकता है, फिर बैक जाके क्या पढ़ रहा है, आपके कंटेंट से सेटिस्फाइड हो रहा है या फिर नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं नए लोगों को अक्सर ये कहता हूँ कि बैकलिंक बनाने के ऊपर आप जितना दिमाग लगाएंगे, उससे ज़रूरी है कि आप अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से क्रिएट करने में दिमाग लगाइए। उसे रिसर्च के टाइप से देखिए। आप जो भी पोस्ट डाल रहे हैं, समझिए कि आपका उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च लगना है, और उस रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे आप अपने ब्लॉग पे पब्लिश कीजिए। तो यही थी मेरी बात कि बिना बैकलिंक के भी आपकी वेबसाइट बिल्कुल रैंक करेगी। जरूरी नहीं है कि आपको बैकलिंक बनाना ही पड़े। बाकी जब आपकी साइट रैंक कर जाएगी तो उल्टे आपको बहुत सारे बैकलिंक्स मिलने लगेंगे, इससे साइट आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप अभी से अपने कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो बिगनर्स लोग हैं, क्योंकि मुझे आए दिन इस तरह के फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि मुझे बैकलिंक बनाना नहीं आता है, या फिर बैकलिंक के बिना तो साइट रैंक ही नहीं कर सकती है। तो निश्चित रूप से आपकी साइट जो है बिना बैकलिंक के भी रैंक करेगी। आपको जरूरी है बस अच्छा सा कंटेंट बनाने की, कंटिन्यूअसली अपने कंटेंट के ऊपर काम करते रहिए, एक टाइम फ्रेम फिक्स करके उस पर पोस्टिंग जारी रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।